हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस सेशन से एक और इनकम टैक्स का प्रोविजन हम कवर अप करने वाले हैं। इनकम टैक्स के हमारे रेगुलर सेशन चल रहे हैं जहां पे आप थ्योरी से लेके न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल लेवल तक की स्टडी के लेवल तक इनकम टैक्स के प्रोविजन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर करने वाले हैं ऐसे परक्विजिट्स जो कुछ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के हाथ में टैक्सेबल होने वाले हैं। हमने परक्विजिट्स की मीनिंग समझ ली, हमने किनके हाथ में टैक्सेबल कौन-कौन से ऐसे परक्विजिट्स हैं जो एग्ज़ेम्प्ट हैं, कौन-कौन से ऐसे परक्विजिट्स हैं जो सारे एम्प्लॉइज़ के हाथ में टैक्सेबल हो सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स हम कवर अप कर चुके हैं। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है, तो आप इनकम टैक्स क्वेश्चन आंसर्स की प्लेलिस्ट में रेफर करके उन सेशंस का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन-कौन से ऐसे परक्विजिट्स हैं जो कि टैक्सेबल होते हैं केवल और केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉयी में। ठीक है? तो जनरली हमने ये देखा है कि जो परक्विजिट्स मिल रहा है वो मॉनेटरी यानी मनी के फॉर्म में होता है, चाहे वो कैश या बैंक अकाउंट में आपके शिफ्ट होता है या वो कुछ आपको एक बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है, कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। तो अगर आपके एम्प्लॉयर, जी हाँ, अगर आपके एम्प्लॉयर आपको किसी भी प्रकार का मॉनेटरी के फॉर्म में ऑब्लिगेशंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको मॉनेटरी के फॉर्म में बेनिफिट दे रहे हैं, तो ये तो हमने वैसे परक्विजिट्स कवर अप किए थे जो सारे एम्प्लॉइज़ के हाथ में टैक्सेबल हो जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके एम्प्लॉयर आपको जो बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं वो किसी तरीके की आपको फैसिलिटी दे रहे होते हैं, आपको कुछ सुविधाएँ दे रहे होते हैं, आपको कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो वो जो टैक्सेबल परक्विजिट्स होते हैं वो केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज़ के हाथ में ही टैक्सेबल होते हैं। जी हाँ, वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज़ क्या होते हैं उसे अभी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। लेकिन ऐसे कौन-कौन से बेनिफिट हैं, कौन-कौन सी फैसिलिटीज़ हैं या कौन-कौन सी ऐसे एमेनिटीज़ हैं जो कि शायद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हो या आपको शायद वो कंसेशनल रेट में मिलती हो, वो आप अगर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयी हैं, फिर से सुनेंगे, अगर आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉयी हैं तभी आपके हाथ में ये टैक्सेबल होने वाला है। चाहे वो स्वीपर की सुविधा हो, गार्डनर या वॉचमैन की सुविधा हो या आपको पर्सनल अटेंडेंट मिले हों, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करने का बेनिफिट दिया हो, गैस हो या टिकट्स मिल रही हो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट या कंसेशनल में आपको टिकट्स मिल रही हों, मोटर कार की फैसिलिटी मिल रही हो, एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिल रही हो, ऐसे कई सारे परक्विजिट्स हैं जो अब तक हमने नहीं कवर अप किए, वो सारे इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, जो कि टैक्सेबल होते हैं केवल और केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज़ के हाथ में। तो कौन है ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉयी? तो कोई भी इंडिविजुअल, अगर वो इंडिविजुअल एक कंपनी का डायरेक्टर है, किसी भी कंपनी का डायरेक्टर है वो, तो वो इंडिविजुअल एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉयी हो जाता है। अब चाहे वो पार्ट टाइम डायरेक्टर हो या फुल टाइम डायरेक्टर हो, ठीक है? तभी भी वो एम्प्लॉयी डायरेक्टर ही माना जाएगा और वो साथ-साथ एम्प्लॉयी भी हो उस कंपनी का, तो वो फॉल करता है स्पेसिफाइड एम्प्लॉयी की कैटेगरी में। दूसरा एक ऐसा एम्प्लॉयी जिसका इंटरेस्ट है कंपनी में, जिसे एक वर्ड हम कहते हैं एक्ट के अकॉर्डिंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, यानी काफ़ी बड़ा इंटरेस्ट हो जाता है उसे। तो कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन जिसका एक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कंपनी में, उसकी यानी कोई बेनिफिशियल ओनरशिप है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, बेनिफिशियल ओनरशिप की बात करी है, इक्विटी शेयर होल्ड किया हुआ है उन्होंने कंपनी में 20% या उससे ज़्यादा, यानी इक्वल टू या प्लस 20% उसका वोटिंग पावर है कंपनी में, ठीक है? और ये बेनिफिशियल ओनरशिप की बात हो रही है यहाँ पे, लीगल ओनरशिप की नहीं। अगर आपका बेनिफिशियल ओनरशिप है, इक्विटी शेयर होल्ड कर रहे हैं, 20% या उससे ज़्यादा का ओनरशिप है आपका, तो आप बन जाते हैं एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, ठीक है? तो यानी आपने 20% या उससे ज़्यादा का वोटिंग पावर होल्ड किया है कंपनी में, तो आप एक बेनिफिशियल एम्प्लॉय हो जाते हैं। तीसरी जो कैटेगरी है एम्प्लॉय की जो हमारी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की कैटेगरी में फॉल करती है, वो ऐसी एम्प्लॉय है जिनकी मॉनेटरी सैलरी, यानी मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी नहीं, सुख सुविधाओं के फॉर्म में नहीं, मॉनेटरी सैलरी जो है वो 50,000 से ज़्यादा है। अगर इक्वल टू 50,000 हुआ तो नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है एक्सेस ऑफ 50,000, यानी 50,000 से ज़्यादा। अगर एम्प्लॉय की सैलरी जो है, इनकम अंडर हेड सैलरी जो है, वो नॉन मैनेटरी पेमेंट्स को हटा दिया जाए और केवल मॉनेटरी को लिया जाए, और वो जो सैलरी की वैल्यू है वो 50,000 से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है?
तो वो एम्प्लॉय जो है वो एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की कैटेगरी में फॉल कर जाता है। यानी कि जो है हाई अर्नर एम्प्लॉयज को ट्रैप में लिया गया है यहाँ पे और उन्हें कह दिया गया है आप वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज, ठीक है। तो हम ये जो कैलकुलेट करेंगे 50,000 के लिए कि कैसे हमें देखना है, तो हमें नॉन मॉनेटरी पेमेंट्स को जो है हटाना होगा, उसे नहीं कंसिडर करना होगा, सिर्फ मॉनेटरी पेमेंट्स को लेना है, ठीक है, जो भी मॉनेटरी फॉर्म की पेमेंट्स है, ठीक है। और डिडक्शंस प्रोवाइड करना है आपका जो सैलरी के अंदर आता है एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स का। उसके बाद अगर आपकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है, इक्वल टू की बात नहीं हो रही, एक्सेस ऑफ 50,000, 50,000 से ज्यादा है तो आप हो जाएंगे स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी ऑफ दी एम्प्लॉयज हमारे स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज हो जाते हैं और उनके हाथ में जो हमने अपने परक्विजिट्स को डिस्कस किया, स्पेसिफिक नेचर के परक्विजिट्स को, जो कि एक फैसिलिटी के फॉर्म में एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है, वो टैक्सेबल हो जाता है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में। लिस्ट हम देख सकते हैं, मोटर कार की सुविधा हो, कोई कन्वीनियंस की सुविधा हो, फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट की फैसिलिटी हो, गैस इलेक्ट्रिसिटी या वाटर सप्लाई से रिलेटेड फैसिलिटी दी गई हो, एजुकेशन की फैसिलिटी हो, या आपको मिली हो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड फैसिलिटी, या मिला हो स्विट इक्विटी शेयर स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान जिसे हम ESOP भी बोलते हैं, या एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है आपके अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में, या आपको दी है कोई मेडिकल फैसिलिटी, या मिल रहा है लीव ट्रेवल कंसेशन। जी हाँ, तो इन सारे केसेस में सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाते हैं हमारे परक्विजिट्स। तो आपने आई बिलीव आज के इस पर्टिकुलर सेशन में 2 मेन क्राइटेरिया समझी कि एक कौन कौन से ऐसे परक्विजिट्स हैं जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होते हैं। एग्जाम्पल हमने अकोमोडेशन की बात करी, हमने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की बात करी, हमने बात करी इंटरेस्ट फ्री लोन्स के बारे में, हमने बात करी मूवेबल एसेट्स के बारे में, ठीक है, और हमने बात करी मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में, या कोई अदर जो अदर हमारे कैटेगरीज में नहीं फॉल करते। प्लस हमने डिस्कस किया आज के सेशन में कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज आखिर में होते कौन है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको ये कंटेंट मिलेगा। हमने देखा इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपको ये कंटेंट मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसे अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। इनकम टैक्स के सारे प्रोविजन को टाइम टू टाइम कवर अप करने के लिए, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से लेकर के न्यूमेरिकल या नंबर्स तक खुद को कनेक्ट करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और इनकम टैक्स क्वेश्चन आंसर्स प्लेलिस्ट को रेफर करें, इनकम टैक्स के प्लेलिस्ट को रेफर करें, उसका लिंक हम आपको शेयर कर देंगे और आप इन सेशंस का मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे इनकम टैक्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।